वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग बुद्धिज्म का एक टॉपिक लाए हैं, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। एक स्टूडेंट का मैसेज था, उन्होंने बोला था कि सर 4 नोबल ट्रूथ को एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसे ही जब भी आपको ज़रूरत हो कोई टॉपिक जानने के लिए या उसको समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप मैसेज कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए समझते हैं कि 4 आर्य सत्य क्या है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध दर्शन का पार्ट है। एग्जाम में भी बहुत पूछता है ना, तो हर एग्जाम के लिए भी ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चल समझते 4 आर्य सत्य के बारे में। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरा फोकस इसी पे रहेगा। बस मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताना चाह रहा था कि महात्मा बुद्ध जो है वो जब चूंकि वो राजघराने में जन्म लिए थे, ऐशो आराम का जिंदगी जीते थे, और होता क्या है कि एक बार वो शहर पे निकले थे तो उनको 4 दृश्य दिखता है और वो 4 दृश्य उनको बड़ा परेशान करता है। उसी के बाद से वो गृह त्याग करने का फैसला ले लिए थे। तो 4 दृश्य क्या था? एक तो उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, एक बूढ़ा व्यक्ति को। दूसरा उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को। और तीसरा देखा उन्होंने मृत व्यक्ति को। और चौथा उन्होंने देखा एक सन्यासी को। तो वो अपने मंत्री के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति डंडा लेकर, लाठी लेकर के वो झुक के चल रहा था। महात्मा बुद्ध बोले कि ये डंडे के सहारे क्यों चल रहा है, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, है ना, ये ऐसा क्यों चल रहा है? तो उनके मंत्री ने कहा कि ऐसा बात है कि ये जो है ये बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा होने से शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, लाठी का सहारा लेकर चल रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला क्या मैं भी ऐसे ही चलूंगा? बोला हाँ बिल्कुल, तुमको भी ऐसा है क्या, आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपका भी शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दूसरा उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, काफी बीमार था वो। महात्मा बुद्ध ने अपने मंत्री को कहा कि ये इसको क्या हो गया, ये इतना परेशान क्यों है, ये खांसी कर रहा है, परेशान है पूरा। तो उन्होंने बोला, मंत्री ने बोला कि इसके शरीर में रोग लग गया है। अगर शरीर है तो उसमें कुछ ना कुछ रोग तो लगेगा ही, डिजीज तो होगा ही। तो महात्मा बुद्ध ने बोला मेरे शरीर में कहा कोई रोग लगा है? बोले अभी आप राजकुमार है, अभी आप ऐशो आराम का जिंदगी में रहते हैं, आपका देखभाल होता है, आप भी बाहर निकलिएगा तो आपको भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रोग हो जाएगा। या फिर जैसे जैसे आप बड़े होंगे कुछ ना कुछ तो रोग होगा, कभी हाथ दर्द होगा, कभी माथा दर्द होगा, कभी पेट दर्द होगा, परेशान आप रहिएगा, है ना, कभी बेचैनी लगेगा, कुछ ना कुछ आपको क्या होगा, यहाँ पे रोग तो होगा ही, शरीर है इसमें रोग तो होना ही है। और एक उन्होंने देखा कि एक अर्थी जा रहा था, एक डेड बॉडी जा रहा था, उधर से 4 लोग कंधे पर लिए हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने मंत्री से पूछा कि ये खुद से चल के क्यों नहीं जा रहा, इसको 4 लोग कंधे पे लेकर क्यों जा रहे हैं? तो उसके मंत्री ने कहा कि वो मर गया। तो महात्मा बुद्ध बोले कि मर जाने के बाद क्या खुद से चल नहीं पाता? बोले नहीं, मर जाने के बाद उसका शरीर काम नहीं करता है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। बोला हाँ आप भी मर जाओगे, तो मुझे भी ऐसे ली जाएगा? बोला हाँ बिल्कुल ऐसे ही ली जाएगा। उसके बाद एक दृश्य देखते हैं महात्मा बुद्ध, एक सन्यासी को, एक फकीर था जिसके पास फटा हुआ वस्त्र था, ढंग से कपड़ा नहीं पहना था, पूरा गंदा कपड़ा था, लेकिन वो प्रसन्न मुद्रा में था, बहुत खुश था। महात्मा बुद्ध यही से सोचने लगे कि ये व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, रहने को छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, लेकिन इतना खुश क्यों है? तो वहां पे महात्मा बुद्ध सोचने के लिए मजबूर हो गए और महात्मा बुद्ध बोले अब इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। और वहां से वो फैसला लेते हैं कि हम गृह त्याग कर देंगे। उसके बाद वो गृह त्याग किए, फिर बहुत लंबा कहानी है, हम लोग आते हैं इस पे। उसके बाद जब वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो एक काम ये किए, देखिए बौद्ध दर्शन अगर आप पढ़िएगा तो बौद्ध दर्शन मानवतावाद पर आधारित है। याद रखिएगा अभी तक जो दर्शन आ रहा है, दर्शन ज्यादातर दर्शन यही पूरा विश्व में आया कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर कैसा है। महात्मा बुद्ध इन सवालों से बचे। महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, ये ईश्वर है या नहीं, ये जगत कैसे बना, इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, सूरज चांद ये सब कैसे बना। तो महात्मा बुद्ध बोले ये सब मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, ये सब अव्याकृत प्रश्न है, इसका जवाब ना 1000 साल पहले था ना 1000 साल बाद होगा। इसलिए ऐसे सवालों में उलझना ही नहीं, हम लोग को उन सवालों पर बात करना है जो मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे सवालों में हम उलझ के रह जाएंगे, मृत्यु हमारी हो जाएगी, लेकिन उस सवाल का वाकई में हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो उनका जब डिबेट होता था ब्राह्मणों से, क्योंकि पहला वो सारनाथ में अपना पहला शिक्षा दिए थे, वहां पे ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे थे, तो ब्राह्मणों से उनका डिबेट हुआ। ब्राह्मण को उन्होंने बोला कि तुम इस तरह का जो सवाल करते हो, क्या तुमको पता है कि जगत का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया हाँ न्याय ऐसा बोलता है, न्याय दर्शन है ना, सांख्य दर्शन ऐसा बोलता है, योग दर्शन ऐसा बोलता है, चारवाक ऐसा बोलता। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि निष्कर्ष तुम्हारा क्या निकला, तुमने बता दी ये इसके हिसाब से ऐसे उत्पत्ति हो रहा, उसके हिसाब से ऐसे उत्पत्ति हो रहा, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला और निष्कर्ष आगे भविष्य में निकलेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे सवालों को छोड़ो और जो मानव से जुड़ा हुआ सवाल है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, उस सवाल पर क्या करो, बात करो।
उसके लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया, जिसको बोलता है कि ऐसा सत्य जिसको आप झुठला नहीं सकते, जो हर व्यक्ति के साथ ये 4 आर्य सत्य जुड़ा हुआ है। और वो 4 आर्य सत्य क्या है, तो उसको आज हम लोग देखते हैं। तो ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। तो पहला आर्य सत्य जो है, महात्मा बुद्ध ने बोला सर्वम दुखम। संसार में सभी लोग दुखी हैं। हो सकता है दुख का कारण अलग अलग हो, लेकिन दुखी सभी है। आप नौकरी के लिए परेशान हैं, किसी का शादी नहीं हो रहा, वो शादी के लिए परेशान है, किसी के शरीर में कोई रोग लग गया तो उसके लिए अलग परेशान है वो, है ना। कोई संपत्ति के लिए परेशान है, कोई घर का विवाद के लिए परेशान है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, जमीन को लेकर के विवाद हो रहा है, उसके लिए परेशान है। तो आप समझना, परेशानी का रीजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन परेशान सभी है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि सर्वम दुखम, संसार में हर लोग दुखी है। किसी को लगता है कि नहीं, कोई धनी व्यक्ति उद्योगपति है, बहुत पैसे वाला है, वो दुखी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि हम लोग सिर्फ अपना दुख को देखते हैं, आप सामने वाला के दुख को भी तो देखिए। उसका भी विश्वास अगर आप जीतिएगा तो वो भी आपको अपना दुखड़ा क्या करेगा, सुनाने लगेगा। कोई धनी व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, पैसे की कोई उसको दिक्कत नहीं है। हाँ, गरीब व्यक्ति जो है उसको पैसे का जरूरत है, उसके पास पैसा नहीं आ रहा, तो वो अलग कारण से दुखी है। तो हमें लगता है धनी व्यक्ति क्यों दुखी होगा, तो धनी व्यक्ति के पास अगर आप बैठोगे, वो भी अपना दुखड़ा सुनाने लगेगा। अगर आप उसका विश्वास जीत जाओगे तो वो बोलेगा कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, 10 बॉडीगार्ड हमेशा हमको रखना पड़ता है आसपास, कभी कभी डर लगता है कि बॉडीगार्ड ही हमको गोली नहीं मार दे, मेरा सारा खजाना लूट के नहीं चला जाए। तो वो अलग अपना दुखड़ा क्या कर रहा है, सुना रहा है। तो हर व्यक्ति क्या है, दुखी है। इसलिए बोला जाता है, महात्मा बुद्ध ने बोला कि तुम दूसरों के दुख को जानने का कोशिश करो, सिर्फ अपना ही दुखड़ा ना सुनाओ। जब भगवान राम के पास देवता लोग गए और देवता लोग बोले कि भगवान, रावण का आतंक पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, किसी को किडनैप कर ले रहा है, किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तो देवता इस तरीके से राम जी को बता रहे हैं कि जैसे वो लोक कल्याण का बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हकीकत ये था कि देवता खुद परेशान थे रावण से। वो अपना छुटकारा चाहने के लिए वो भगवान राम को क्या करे, प्रार्थना कर रहे। लेकिन किसी देवता ने भगवान राम से नहीं पूछा कि आप राजमहल से ये वन भटक रहे हैं, आप कैसे इस कांटे में चल पा रहे हैं, आप कैसे जमीन पे सो रहे हैं, आपको कितना कष्ट होता होगा। तो कोई राम का दुख को जानने का कोशिश नहीं किया, सब अपना ही दुखड़ा क्या कर रहे हैं, सब अपना स्वार्थ में क्या है, लगे। तो यहां पे महात्मा बुद्ध वही कहते हैं कि दूसरों के दुख को जानने की कोशिश करो, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति क्या है, दुखी है। अब दूसरा चीज बोला यह गया कि दुख का क्या कारण है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुमको बता दिया जाता यह है कि दुख का कारण यह है कि पिछला जन्म में तुम क्या किया था, पाप किया था, इसलिए इस जन्म में तुमको इस तरह का कष्ट भोगना पड़ रहा है। महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी को श्रेष्ठ मानव या महान मानव किसको कहते हैं, जो दूसरों का दुख को हरता है। अगर कोई दूसरों को दुख देता है तो क्या वो श्रेष्ठ कहलाएगा? नहीं। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, तो वो तुम्हारा ईश्वर कैसा है? वो तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी अगर ईश्वर है तो। चूंकि महात्मा बुद्ध माना जाता है कि ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनका तर्क ये था कि अगर तुम्हारा ईश्वर है जिसको तुम सर्वज्ञानी कहते हो, तो वो ईश्वर तुमको दुख थोड़ी दे सकता है। वो ईश्वर कभी तुमको दुख नहीं देगा, क्योंकि वो तो दुख हरने वाला है, वो तुमको दुख नहीं देगा। इसका मतलब तुम्हारे साथ जो दुख हो रहा है, वो दुख का कोई ना कोई क्या है, कारण है। इसलिए वो दूसरा आर्य सत्य बताते हैं कि दुखों का कारण है, वो कारण को ढूंढने का जरूरत है। तो याद रखिएगा, दूसरा आर्य सत्य है दुखों का कारण है। याद रखिएगा, पहला उन्होंने बोला कि सर्वम दुखम, संसार में हर व्यक्ति क्या है, दुखी है। दूसरा क्या बोल रहे हो, दुखों का कारण है। अब आपको क्या तलाशना है, यही कारण को तलाशना है कि किस कारण से हम दुखी हैं। कारण जरूर होगा, इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कार्य कारण का सिद्धांत। अगर कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। प्रतीत समुत्पाद, जो हमको प्रतीत हो रहा है उसका कहीं ना कहीं से उत्पत्ति तो हुआ है। जो हमको प्रतीत हो रहा है कि ये दुखी है, तो आपको क्या करना है, उस ज्ञान को हासिल करना है कि वो व्यक्ति अगर दुखी है तो वो दुखी हुआ क्यों, उसके उत्पत्ति कहां से, उसका उत्पत्ति हो रहा दुख का, उस उत्पत्ति को आपको पकड़ना है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध बोलते हैं दुखों का कोई ना कोई कारण है। तो इसलिए जितने व्यक्ति दुखी है संसार में, उसके कारण तक आपको जाना है। इस ऐसे हाथ पे हाथ रख के इस संकल्पना के साथ हम नहीं बैठ सकते हैं
कि पिछला जन्म का हम क्या कर रहे हैं, कर्म का यहाँ पे हमको भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध बोले कि सभी लोग क्या है, दुखी, और दुखों का कोई ना कोई क्या है, कारण है। और तीसरा महात्मा बुद्ध बोलेंगे दुख निरोध। महात्मा बुद्ध कहते हैं तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। मतलब दुख का निवारण संभव है। एक तो आपको समझ में आ गया, सभी लोग क्या है, दुखी है, दुख का कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा, उस कारण को आपको क्या करना है, तलाशना है। और जब आप उस कारण को तलाश लेंगे तो दुख निरोध हो सकता है, मतलब दुख का निवारण संभव है। और महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का निवारण कैसे होगा, तो महात्मा बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य बताया। उन्होंने लिखा दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसको एक साथ आप लिख सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा, है ना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चौथा आर्य सत्य है। मतलब आप समझिएगा, पहला क्या है, बस कॉन्सेप्ट है ना, सर्वम दुखम, सभी लोग दुखी हैं, दुख का कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। दुख निरोध मतलब दुख का निवारण संभव है, और दुख के निवारण के लिए एक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया है। उसी मार्ग जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया है, वहीं पे यहाँ पे चौथा आर्य सत्य है। महात्मा बुद्ध ने बोला कि दुख का निवारण संभव है और उसके लिए क्या है, एक मार्ग है, वो है चौथा आर्य सत्य। और उसी मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, उसी मार्ग को हम लोग कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, है ना, 8 फोल्ड पाथ, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार इस 8 रास्ते पर अगर आप चलोगे तो आपका दुख का क्या होगा, दुख का निवारण हो जाएगा। तो क्लियर है, सभी लोग दुखी हैं, दुखों का कोई ना कोई कारण है, दुखों का निवारण संभव है, और निवारण के लिए रास्ता है कितना, 8 रास्ते पर अगर आप चलोगे तो ये आपका दुख का निवारण संभव हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, ये था 4 आर्य सत्य। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।